नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, लेटेस्ट अपडेट लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हाई कोर्ट का आदेश लागू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही बात करें, समान काम के लिए समान वेतन भी लागू होगा। साथ ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जो संपूर्ण जानकारी है यहाँ देखेंगे, यहाँ समझेंगे, यहाँ जानेंगे। तो आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यानी कि पूरे देश में अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। दोस्तों, बता देता हूँ, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमितीकरण को लेकर हाई कोर्ट का आदेश जारी कर दिया गया है। 4 महीने के में ही अनिवार्य लें, और यानी कि 4 महीने के अंदर ही आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ को रेगुलर करना होगा। सभी राज्यों के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को यानी कि कोर्ट द्वारा स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी उनको नियमितीकरण किया जाए और कोर्ट के आदेश की पालना होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हाई कोर्ट इलाहाबाद के बाद जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको लेकर एक अहम टिप्पणी करते हुए साफ कहा है कि सरकारी विभागों में लंबे समय तक आउटसोर्सिंग के जरिए काम करना ठीक नहीं है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने एक व्यवस्था को कर्मचारियों के साथ अन्याय और शोषण से जोड़ते हुए कहा है कि अब कोई व्यक्ति सालों तक लगातार काम कर रहा है जो उसे अस्थायी कहना गलत है। यह मामला बरेली नगर निगम से जुड़ा हुआ है, जहां एक कर्मचारी कई वर्षों से काम कर रहा था लेकिन उसे नियमित नहीं किया गया। इसी को लेकर कोर्ट ने याचिका दाखिल की थी, जिससे अब विस्तार से सुनाई गई है। दोस्तों, मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं, अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद में देश के सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए अहम मुद्दे उठाए जाएंगे। साथ ही अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को स्थायीकरण की नीति के तहत नियमित रोजगार मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों, लगातार काम करने के बाद भी स्थायी नहीं बनना चाहता था, यानी कि स्थायी नहीं किया जाता था। इसको ध्यान में रखते हुए अब कोर्ट की सुनवाई के दौरान कहा गया है, अगर किसी कर्मचारी को लंबे समय तक लगातार काम लिया जा रहा है तो उसका काम विभाग के लिए जरूरी है, तो इसमें आउटसोर्सिंग के जरिए रखना सही बात नहीं माना जा रहा है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी को पूरी जिम्मेदारी निभाता है लेकिन उसे स्थायी कर्मचारी जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह तरीका एक तरह से शोषण की स्थिति पैदा करता है, जिससे कर्मचारी काम तो पूरा करते हैं लेकिन अधिकार नहीं मिलते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अपने वेतन, अपनी सुविधाओं को लेकर धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, दोस्तों अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद भारत सरकार ने सभी राज्यों पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही अब कर्मचारियों को पक्का रोजगार मिलने वाला है। तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देता हूं, यानी कि जो कर्मचारियों को शोषण बंद करो का नारा लगाना पड़ता था, बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से लेकर 35,000 तक न्यूनतम वेतन होने वाला है, जो कि उनके विभागों के अनुसार अलग अलग होने वाला है। दोस्तों, मैं बता देता हूं, जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको अब जल्द ही नियमित रोजगार मिलेगा। साथ ही दोस्तों, समान काम के लिए समान वेतन भी मिलेगा, यानी कि अब उनको सभी सुविधाएं समान मिलेंगी। ग्रेजुएटी पे और अवकाश भी उनको लगभग समान मिलेंगे और स्थायी कर्मचारियों के तहत उनको पक्का रोजगार भी मिलेगा। दोस्तों, कोर्ट ने यह भी कहा है कि कई बार विभाग नियमित भर्ती के बजाय आउटसोर्सिंग का रास्ता चुन लेता है, जो सही तरीका नहीं है। जबकि विभाग में काम लगातार बढ़ाया जा रहा है तो वहाँ नए पद बनाने चाहिए और स्थायी भर्ती करनी चाहिए। आउटसोर्सिंग के जरिए काम करना आसान ज़रूर नहीं लगता, लेकिन यह सिस्टम पर असर पड़ता है और कर्मचारियों के अधिकारों को प्रभावित करता है, उनके अधिकारों का शोषण करना होता है। तो सरकार ने इसका ध्यान रखते हुए देश में जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनके मूलभूत रूप से अब उनको सभी सुविधाएं देने का नियम बनाया है। और इस सुनवाई के दौरान अब कोर्ट ने बताया कि लंबे समय से अस्थायी
रूप से काम करने वाले कर्मचारियों के सामने एक और बड़ी दिक्कत आ रही है। जैसे कि कर्मचारी धीरे धीरे उम्र तक पहुंच जाते हैं, अधिक उम्र तक, और नई भर्तियां शामिल नहीं कर पाते हैं, जिससे उनको स्थायी नौकरी का मौका भी वो खो देते हैं। तो कोर्ट ने यह गंभीर स्थिति बताते हुए, ध्यान देते हुए कहा है कि अब कर्मचारियों का शोषण बंद करें। जितनी भी जो कंपनियां हैं या आउटसोर्सिंग के जरिए जो ठेकेदार हैं उनको बंद करें, और अब इनको स्थायी कर्मचारियों के समान ही समान वेतन मिले, समान ग्रेजुएटी पे और अवकाश तक भी मिलना चाहिए। दोस्तों 4 महीने के अंदर ही कोर्ट को सुनवाई करनी होगी, और जो नियमितीकरण का फैसला है जो पूरे देश में लागू होगा। कोर्ट के इस मामले ने याचिका दायर कर दी गई है, और जल्द ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। तो मैं बता देता हूं दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से यानी कि अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण भी बंद होगा, साथ ही उनको समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, और उनके वेतन में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी कि बात करें अगर न्यूनतम वेतन की, तो 18,000 से 25,000 और 35,000 तक भी न्यूनतम वेतन होने वाला है, जो अलग अलग विभाग और अलग अलग सेक्टर के हिसाब से होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। तो दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।